योगस्थ भव। तंत्र। तंत्र का जब भी कभी हम नाम सुनते हैं तो हम इसे बड़े ही आश्चर्य से, कभी कभी शक के भाव से, कभी रहस्यमय तरीके से, तो कभी उत्सुकतावश कुछ ऐसा जानना चाहते हैं या कुछ ऐसा समझना चाहते हैं या कुछ ऐसा समझते हैं। अगर मैं कहूं कि तंत्र एक बड़ा ही निराला और अलग सा विषय है। यहां आज मैं तंत्र की बात कर रहा हूं तो उस विषय की बात कर रहा हूं जो हमारे और आपके बीच है और जो हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए इस सदी में बेहद अनुकूल है। तंत्र एक फिलॉसफी है, मान लिया। तंत्र कोई धर्म नहीं है। तंत्र कोई किसी विशेष वर्ग या जाति के द्वारा किया जाने वाला कुछ अनूठा सा, कुछ ऑकल्ट, कुछ अजीब सा एक कार्य नहीं है। तंत्र पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। तंत्र के बारे में बहुत सारे लोगों ने अपना अपना बखान किया है, अपने अपने तरीके से समझाया है। पर वास्तव में तंत्र की जो आत्मा है या तंत्र की जो गहराई है या तंत्र की जो सरलतम आत्मा, स्पिरिट है, वो शायद छूनी बाकी रह गई। अब हम आपके सामने इस नए वर्ष में लेकर के आ रहे हैं तंत्र पर कुछ खास रोशनी डालने वाले प्रयोग जैसा मैं कह रहा हूं। क्योंकि तंत्र हम कह देते हैं ना कि एक फिलॉसफी है, एक शायद धर्म भी है, एक मत है, ये है वो है। नहीं, तंत्र एक व्यवस्था है, एक विज्ञान है। तंत्र कोई जान लेने की चीज नहीं है, यह तंत्र कुछ जान करके मान लेने की भी चीज नहीं है। यह तंत्र केवल बौद्धिक स्तर पर कुछ हो गया समझ लेने की सी चीज नहीं है। तंत्र इज ए लिविंग एक्सपीरियंस। तंत्र अनुभव की चीज है। तंत्र जीने की चीज है। तंत्र कुछ करने की चीज है। तंत्र कुछ प्लेफुल रहने की चीज है। तंत्र एक व्यवस्था, एक प्रैक्टिस, एक क्रिया, एक कुछ करने जैसा, कुछ निभाने जैसा, कुछ अभिनय करने जैसी एक व्यवस्था है। हम समझेंगे आने वाले इस कोर्स में, जो हम नेक्स्ट ईयर, आने वाले वर्ष में हम करने जा रहे हैं। पर यहां मैं आज जिस बात पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं वो है तंत्र ट्विन फ्लेम्स के लिए। ट्विन फ्लेम्स एंड intertwining of the tantra. Yes, how tantra can play a role in bringing the two closest souls together. Number one. दूसरी बात, आखिर हम तंत्र के द्वारा ऐसा क्या करते हैं कि सबसे पहले हम अपनी आत्मा, अपनी रियलिटी, अपना एसेंस, अपने होने का सबसे पहले एक अनुभव करें। सबसे पहले तो अपने आप को अनुभव करें, अपनी दुनिया को अनुभव करें, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अनुभव करें, अपने रिश्तों को अनुभव करें, अपने अंदर होने वाली ड्रामेटिक लाइफ एनर्जीज का, उनका हमें एहसास हो। तंत्र हमें ये दिखाता है, तंत्र हमें ये सिखाता है। तंत्र हमें अपने आप से जुड़ना सिखाता है। तंत्र हमें अपने होने का एहसास बताता है। साथ ही तंत्र ये बताता है कि हम जिस दुनिया में हैं, हम जिस विश्व में हैं, हम जिस परिवार में हैं, हम जिस परिवेश में हैं, उसमें हम सबसे बेहतर प्ले करते हुए किस तरह से इस जीवन को सुखदायी बनाएं, आनंददायी बनाएं और वैज्ञानिक बनाएं। और जब ये बात आती है तो सबसे पहले ये आता है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो क्यों आए हैं, या हमारी जो दुनिया में और लोगों से रिश्ता है, रिलेशन है, तो वो क्यों है, या कौन है और क्यों है वो क्लोजेस्ट पार्टनर, वो क्लोजेस्ट कार्मिक सोल, वो क्लोजेस्ट कार्मिक बीइंग जिसके साथ हमारा कुछ लेखा जोखा है। या अगर हम अकेले भी हैं, अकेले तो कोई इस दुनिया में जी नहीं सकता, कर नहीं सकता, साधु संत और योगी भी नहीं। अगर वो अकेले आए भी हैं तो फिर आने का कोई पर्पस नहीं है। जब तक कोई लोकहित ना हो, जब तक आपकी शेयरिंग ना हो, जब तक आप चाहे अपने धन से, अपने ज्ञान से, अपनी कला से, अपनी विद्वता से, अपनी प्रतिभा से अपने आप को जिएं और अपने आप को शेयर करें, तो मतलब क्या रह जाता है। इस मतलब को समझाता है तंत्र। तंत्र बताता है कि वास्तव में आप अपने आप को तांत्रिक वे में कैसे जिएं, यानी अपने आप को एक प्रवीणता में, एक व्यवस्था में, एक विज्ञान के जरिए, एक आनंद के जरिए अपने सुमन को कैसे खिलाएं।
और इस खिले हुए सुमन की जो सुगंध है स्वयं भी लेते हुए आसपास के लोगों को भी, वातावरण को भी, परिवेश को भी कैसे महकाएं। तो जानेंगे हम ये सारी बातें इन द वेरी कमिंग वर्कशॉप ऑन तंत्रा। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि खास करके ट्विन फ्लेम्स के लिए ये विशेष वर्कशॉप होगी कि हाउ तंत्रा कैन प्ले वेरी से साइंटिफिक रोल in bringing the two closest souls together, intertwining of souls of the twin flames through Tantra. Yogastha.